तो वेलकम कैसे यार, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। वैसे मैं भी बढ़िया हूँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन आज हुआ क्या था कि सुबह मैंने ये वाला पार्ट अपलोड किया था, लेकिन अपलोड करने के बाद से ना कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो ठीक है गाइस, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। और वीडियो ना पूरे 11 मिनट का था और 11 मिनट से थोड़ा सा ऊपर था। जब मैंने ना वेटी स्टूडियो को खोलकर देखा था ना, पहली बार देखा था मैं बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन ये स्ट्राइक नहीं है, कॉपीराइट क्लेम है। मैंने उसी वीडियो के ना सामने ना ये वाला वॉइस ओवर कर दिया है, जिससे शायद कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। और जिन लोगों को ना ये सारी बातें सुननी नहीं ना, वो 1 मिनट स्किप कर सकते हैं। और मैंने जितने भी एटेन जीरो के वीडियो अपलोड किए थे ना, किसी भी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आया था। लेकिन पता नहीं कैसे इस पार्ट में कॉपीराइट क्लेम आ गया। अपलोड करने के तुरंत बाद से ही आया था। इसका मतलब कंटेंट आईडी से कॉपीराइट आया था। वैसे मैं जब ना 7 डेडली सिंस के वीडियो अपलोड करता था ना, तब कॉपीराइट बहुत ज्यादा आता था, लेकिन तभी मैं इतना ज्यादा घबराता नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि ना मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, तो बहुत ज्यादा हो गई फालतू की बातें। और सामने जो गेम प्ले चल रहा है ये मेरा खुद का नहीं है। ये वाला वीडियो ना मैंने यूट्यूब में से डाउनलोड किया था। तो ठीक है भाई लोग यार, एंजॉय दिस वीडियो। पिछले एपिसोड के लास्ट में दिखा था एक सन की साइंटिस्ट ना अपने काम के लिए हेरमेट को मना लेता है। और ये वाला पार्ट शुरू होता है। हेरमेट कहते हैं कि ये काम ना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगी। इस सन की साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर मुल्लर है। मुल्लर कहते हैं कि इंसानों और रोबोट को ना एक दूसरे की जरूरत होती है, और मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। मुल्लर कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे सपने कुछ ज्यादा ही इमोशनल भरे हैं। लेकिन हेरमेट ने उसके चिकनी चुपड़ी बातों पे आ जाती है और कहती है कि नहीं, ये काफी ज्यादा बढ़िया था, और वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। विच कहते हैं कि शिप को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, प्रोफेसर जल्दी से इसे ठीक करो। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि इसे मैं पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। सिस्टर तुम्हें ये पूरी तरह से फिक्स कर देना चाहिए, तुम्हारे पास तो पावर है। लेकिन सिस्टर कहती है कि मैं जिंदा चीजों पे मेरी पावर काम करती है, और एडेन जीरो जिंदा नहीं है। अगर हम चारों मेंबर एक साथ होते ना, तो वो सन की हैकर ना इस एडेन जीरो को कभी हैक नहीं कर पाता। और मॉस्को ना अपने ऊपर जो बटन होता है उसे दबाने वाला होता है। लेकिन ना सिस्टर चिल्लाकर कहते हैं कि बेकार मॉस्को, उसे मत दबाना। जामिलो कहते हैं कि यही होता है जब घटिया सुअर ना मुझसे पंगा लेते हैं। प्रोफेसर चिल्लाकर कहते हैं कि एक बार तू मेरे हाथ में आ जा, तेरे मुंह पे ऐसा घुसा जड़ूंगा ना, कभी भी तू कोई भी चीज हैक नहीं कर पाएगा। और सिकी चिल्लाकर कहते हैं हेरमेट जल्दी से दरवाजा खोलो। रेबेका कहती है कि हेरमेट ने ना दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया है। और तभी पीछे से हुरा आती है और कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे से काट देने दो। और सिकी चिल्लाकर कहते हैं कि हेरमेट जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम ही हो जो हमें बचा सकती है। फिर सीन पास में जाता है। हेरमेट ना उस डिवाइस पे रिसर्च कर रही थी और उसे और भी ज्यादा बेहतर बना रही थी। और डॉक्टर मुल्लर के साथ ही आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। हेरमेट कहते हैं कि ये रिसर्च मैंने लगभग पूरी कर दी है, ये डिवाइस मैं जल्दी बना दूंगी। और साथ ही ना डॉक्टर मुल्लर का एक साथी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इंसान और रोबोट ने एक ही लेबोरेटरी में काम कर रहे। ये पूरी की पूरी जगह ना डॉक्टर मुल्लर की लेबोरेटरी है। और साथ ही हेरमेट वही छोटी बच्चियों वाली बातें करती है और कहते हैं कि वो इंसान क्या मेरे दोस्त बनेंगे। और वहाँ पर ना जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, वो सभी कहते हैं कि डॉक्टर मुल्लर ना बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, वो तुम्हारा दोस्त जरूर बनेंगे, और हम सब लोग ना एक साथ दोस्त थे। और हेरमेट ये बात सुन के ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हेरमेट के गालों पे ना वो रेड कलर के 2 निशान है ना, ये बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। इस तरह ना हेरमेट बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। और ये सारी बातें ना मैं खुद से कह रहा हूँ कि हेरमेट ना बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। काश यार ऐसे लड़की रियल लाइफ में मुझे मिल जाए। उसके बाद हमें काफी समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक रोबोट और हेरमेट ने एक साथ होते हैं। हेरमेट कहते हैं कि तुम सारे रोबोट ना हॉक प्लैनेट पर जा रहे हो, पर ऐसा क्यों? और वो रोबोट कहते हैं कि हमें वहाँ पर जाना होगा, और वहाँ पर प्रोजेक्ट ना उसे कंप्लीट करना होगा। हमें लोकेशन सेट करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। वैसे तुम चिंता मत करना, तुमने ये डिवाइस पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। हेरमेट कहते हैं कि अगर इस डिवाइस ने काम नहीं किया तो, और रोबोट कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये डिवाइस में मार देगा, मुझे पूरा यकीन है इस डिवाइस को तुमने बनाई है तो ये बिल्कुल काम करेगा। और ये प्रोजेक्ट ना बहुत सारे रोबोट्स को बचाने का प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ना मैं इंसानों के लिए कुछ करने का सोचूंगी। और हेरमेट कहते हैं कि मैं सारे दोस्त बनाना चाहती हूँ। उसके बाद हमें ईयर X477 का दिखाया जाता है, जब इस डिवाइस को लॉन्च करने वाले थे, मतलब इस डिवाइस का उपयोग करने वाले थे। और डॉक्टर मुल्लर कहते हैं कि आखिरकार वो समय आ चुका है, ये डिवाइस ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। डॉक्टर मुल्लर के साथ ही कहते हैं कि वहाँ पर सारा काम हो चुका है। और हेरमेट ना बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहते हैं कि क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? और साथ ही वो घटिया मुल्लर ना मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम पहले से ही दोस्त थे। और ये बात सुन के हेरमेट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और सभी साइंटिस्ट से कहते हैं कि ठीक है, इस डिवाइस को शुरू करो। और साथ ही वो डिवाइस शुरू हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी ना रिलीज करता है और एक जोरदार फायरिंग करता है। और ये फायरिंग ना सीधे हॉक प्लैनेट पर जाकर टकराती है। हेरमेट कहते हैं कि वहाँ के सारे रोबोट बच तो जाएंगे ना, और यहाँ से ना हॉक प्लैनेट पर जो भी रोबोट गए थे ना, वो सारे ना यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत है, तुम लोग इतनी ज्यादा पावर भेज रहे हो जिससे ना ये प्लैनेट तबाह हो जाएगा, जल्दी से इस मशीन को रोको। लेकिन डॉक्टर मुल्लर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और सिग्नल ना कट हो जाता है, और साथ ही वो प्लैनेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और ये देखकर ना हेरमेट बहुत ज्यादा चिल्लाती है, और वो बेहुदा बेकार साइंटिस्ट ना चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। और सन की साइंटिस्ट के सभी साथी ना सन की साइंटिस्ट से मिले हुए थे, और हेरमेट ना बहुत ज्यादा हैरान होती है। डॉक्टर मुल्लर ना पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम इतना भी नहीं समझ पाए, तुमने एक हथियार बनाया था। वहाँ के सभी लोग ना हेरमेट पे गन पॉइंट कर लेते हैं, और डॉक्टर मुल्लर कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम सब कुछ समझ नहीं पाई हो, तुम्हारा ब्रेन ना बहुत ज्यादा एडवांस था, हालांकि तुम बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह बर्ताव करती हो। प्लैनेट हॉक पर ना बहुत सारा कचरा था, हम तो बस कचरे को साफ करना
करना चाहते और सभी रोबोट्स को ना तबाह करना चाहते। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि रोबोट्स ना बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करते हैं। रोबोट्स ना बिल्कुल इंसानों की तरह खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सबसे ऊपर ना इंसान होते हैं और रोबोट्स बहुत ज्यादा कचरा होते हैं और तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, तुम यहाँ पर मरने वाली हो। लेकिन तभी ना एक साइंटिस्ट कहता है कि ये बहुत ज्यादा एडवांस बोट है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस एंड्रॉइड पे हम बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं। हेरमिट बेचारी ना रो रही थी और डॉक्टर मुल्लर कहता है कि बढ़िया आइडिया है। फिर मैं 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हेरमिट पर ना बहुत सारे रिसर्च किए थे और हेरमिट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एक साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम और भी सारे रिसर्च करते रहे ना तो ये झेल नहीं पाएगी और साथ ही तबाह हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर मुल्लर कहते हैं कि इसे परवाह है, इसे टूट जाने दो, फूट जाने दो। और हेरमिट के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है कि तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो, इसी तरह मुस्कुराते रहो। और साथ ही पंचेस मारना शुरू कर देता है। एक साइंटिस्ट कहता है कि जब भी इसका मूड खराब होता है ना तब ये यही करता है। और डॉक्टर मुल्लर कहता है कि और भी ज्यादा मुस्कुराओ, तुम्हारी स्माइल बहुत ज्यादा घटिया है। और हेरमिट कहते हैं कि सारे इंसान ना बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। उसके बाद ना हमें काफी सारे साल का बाद का सीन दिखाया जाता है। हेरमिट ना कचरे में पड़ी होती है और बाहर ना चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि ना स्पेस आर्मी ने यहाँ पर छापा मारा था। स्पेस आर्मी ने उस सन की साइंटिस्ट के सारे कारनामों के बारे में पता कर लेती है और साथ ही उसे अरेस्ट भी कर लेती है। और कुछ गार्ड ना नीचे आने लगते और कहते कि बेसमेंट में कोई है, हमें देखना होगा। और साथ ही सामने वाला दरवाजा तोड़ देते। वहाँ पर ना हेरमिट होती है, वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। गार्ड्स ना उस सन की साइंटिस्ट को यहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद हेरमिट ना अपने आप उठ जाती है और सामने जाने लगती है। हेरमिट बहुत ज्यादा शौक में होती है। गार्ड कहते हैं कि कोई बात नहीं, लगता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा शौक में है। आखिरकार ना रोबोट आजाद होते हैं, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। और पूरा का पूरा सीन ना प्रेजेंट में आ जाता है। हेरमिट कहते हैं कि मैं डिजिटल प्लैनेट में गई थी जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं थे, वहाँ पर बस ना गेम कैरेक्टर थे। और साथ ही ऊपर से एक स्क्रू गिरने लगता है और सीख आकर उसे पकड़ने जाता है, लेकिन उसके सर पे गिर जाता है और सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं। मुरा कहते कि कितना गधा लड़का है, एक स्क्रू भी नहीं पकड़ पाया। रेबेका कहते कि हेरमिट तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती है। लेकिन हेरमिट कहते कि इंसानों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है और इंसानों के ना रोबोट दोस्त से भी नफरत है। और रेबेका ना हेरमिट से बहुत ज्यादा प्यार से बात करने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करती हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर जितने भी इंसान है ना वो सब लोग ना रोबोट की चिंता करते हैं। हैप्पी ना मेरा बचपन से फ्रेंड है और साथ ही ना वेलकरी की स्टूडेंट ना हुमरा है। हुमरा कहते हैं कि मैं अपनी मास्टर को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सिक्की ऐसे प्लेनेट पर बड़ा हुआ था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोबोट थे। हैप्पी और मैं वहाँ पर प्लेनेट पर गए थे, लेकिन जब हम ना वहाँ पर गए थे ना वहाँ पर रोबोट्स में एक वायरस फैल गया था जिसकी वजह से ना वो पूरी तरह से पागल हो रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि वो लोग ना इंसानों से नफरत करते हैं। उसके बावजूद भी ना सिक्की ने सबको ना शुक्रिया कहा क्योंकि सिक्की ना कभी भी अकेला नहीं था। सिक्की बहुत ज्यादा रो रहा था। सिक्की ना सबके अच्छे दिल को देखता है, ना कि बॉडी को देखता है। हेरमिट ना बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहते हैं कि तुम सब लोग ना मुझे बिल्कुल भी समझोगे नहीं। और सिक्की भी उठ जाता है। हेरमिट कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो और तुम सब लोग ना शिप को छोड़ के भी भाग जाओ। सिक्की कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला, तुम पूरे समय पर ना यहाँ पर सिर्फ रो रही थी, मुझे ना तुम पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकूंगा। तुम्हें पता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते, नहीं तुम सब पर ना यकीन नहीं करना चाहती थी, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। और इतने ज़्यादा रोने धोने के बाद ना हेरमेट सबकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद ना सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हेरमेट के गाल पे ना वो रेड निशान भी आ जाते हैं। हेरमेट अपनी पावर को यूज़ करने लगती है और शिप को ना कंट्रोल करने लगती है। विच कहती है कि हमारे सारे सिस्टम ना ऑनलाइन आ रहे हैं। हेरमेट ने एडेन जीरो को बिल्कुल ठीक कर देती है और उल्टा ना उस जामिलो के सिस्टम को हैक कर लेती है। और जामिलो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। जामिलो कहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो लोग मेरे सिस्टम को कैसे हैक कर सकते हैं। हेरमेट कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लोकेशन के बारे में पता चल गया, तुमने एडेन जीरो को हैक करने की कोशिश कर रहे थे। जामिलो के सामने ना एक विंडो प्ले होती है। हेरमिट के पीछे ना सभी ना जामिलो को चिढ़ा रहे थे। हेरमिट कहते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म और साथ ही एक बटन दबाते हैं, लेकिन स्पेस में ना फायरवर्क्स फटने लगते हैं। हेरमिट कहते हैं कि ये तो बस फटाके थे, लेकिन जामिलो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो तो अपने पैंट में सुसु कर लेता है। वो सभी लोग ना हंस हंस के बातें कर रहे थे और यहाँ पर ना प्रोफेसर और विच भी आ जाती है। विच कहते हैं कि हेरमिट की स्माइल ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो छोटे से बंदे में दम तो था, लेकिन ना एडेन जीरो के पास ना ऑटो रिपेयर सिस्टम है, लेकिन इसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। हेरमेट में ये सब कुछ तुम पर नहीं ठहरा रही। और सिस्टर कहती कि सारी ना हेरमेट की गलती है, हेरमेट को ना सज़ा मिलनी चाहिए। हेरमेट मुझसे ना सज़ा की उम्मीद करती होगी, लेकिन तभी ना हेरमेट कहती कि इस बटन को मैं दबा दूंगी। सिस्टर चिल्लाकर कहती कि उसे मत दबाओ, उस पर लिखा है डोंट पुश। विच कहती कि तुम दोनों की इस तरह के मजाक को देखे हुए ना बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है। हेरमेट कहती कि सिस्टर हमेशा ना मेरे मजे लेती है और सिस्टर कहती कि तुमसे मजे लेने में ही तो सबसे ज़्यादा मजे है। हेरमेट कहती कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और साथ ही ना सिस्टर उसे चिपक जाती है और कहती है कि तुम जितना चाहो मुझसे नफरत कर सकती हो। और नेक्स्ट सीन के अंदर ना रेबेका और हुमरा ना पानी के अंदर नहा रहे थे। हुमरा कहते कि ये सब कुछ मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये बहुत ज्यादा गर्म पानी है। रेबेका कहते कि इतना भी गर्म नहीं। हैप्पी कहते कि जबकि हमने हेरमेट को ढूंढ लिया है, बस हमें हुमरा की टीचर ना वेलकरी को ढूंढना बाकी है। हुमरा कहते कि जबकि हमने सिस्टर और हेरमेट को ढूंढ लिया है, मुझे पूरा यकीन है हम ना मेरे मास्टर को भी ढूंढ लेंगे। रेबेका कहते कि वैसे वेलकरी दिखती कैसी है, और हुमरा कहते कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके पास ना एक डरावनी साइड भी है और मुझे पूरा यकीन है
एक दिन हम उसे ढूंढ लेंगे। जब वो देखेगी मेरे पास ना बहुत ज़्यादा ताकत रहेगी, मैं इस वॉर में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाऊंगी, तो ठीक है रेबेका, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, हम दोनों फाइट करते हैं। लेकिन रेबेका कहती है कि हम दोनों नंगे हैं। और नेक्स्ट सीन के अंदर ना प्रोफेसर और सिकी ना खाने को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सिकी कहता है कि ये कैरी बर्गर, और साथ ही प्रोफेसर कहता है कि पिज्जा बर्गर, और दोनों ही खाने लगते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सिकी कहता है कि पिनो, तुम्हें भी ये खाना खाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और पिनो कहती है कि मेरे पास ना टेस्ट को सेंस करने वाला फंक्शन नहीं है, ये मैं बस ताकत देने वाली पुडिन पीना पसंद करूंगी। सिकी पिनो से कहता है कि क्या ये पुडिन टेस्टी है, और तभी प्रोफेसर कहते हैं कि इसने कहा ना उसके पास ना टेस्ट को सेंस करने का फंक्शन नहीं है। और साथ ही ना सिकी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि वो टेस्ट को सेंस नहीं कर सकती। प्रोफेसर तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। और पिनो कहते हैं कि कोई बात नहीं मास्टर, मैंने खुद के लिए एक सपना देखा है, मैं एक इंसान बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारा सपना कितना भी बड़ा हो। और तभी ना सिकी उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम जरूर बनोगी इंसान। पिनो कहते हैं कि जब मैं इंसान बन जाऊंगी ना तो मैं कैरी बर्गर, पिज्जा बर्गर और बहुत सारी अलग अलग चीजें खाऊंगी। और सिकी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है ऐसा दिन जरूर आएगा। प्रोफेसर ना बर्गर खाते हुए सोचने लगता है भले ही इसका सपना कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक रोबोट ना कभी भी इंसान नहीं बन सकता। अगर मदर की कहानी बिल्कुल सच है, जो भी उससे पहले मिलता है ना वो दोबारा से पैदा होता है, तो ये शायद हो सकता है। और साथ ही सीन चेंज होता है एक प्लेनेट पर। उस प्लेनेट का नाम ब्राउन सी था। उस प्लेनेट में बहुत सारी चॉकलेट और बहुत सारी आइसक्रीम थी, और वहीं पर एक लड़की होते हुए, तुम लोग तो इस लड़की को जानते होंगे, इस लड़की का नाम आमिरा है। और आमिरा ने गेम के अंदर ना हुमरा का भेष बदला हुआ था। और तभी ना जैसी का कॉल आता है, और जैसी कहते कि बिग सिस, तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो नहीं। और तभी आमिरा कहते कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ जो सारी बातें बता देगा। वैसे तुमने गेम के अंदर कोई अवतार क्यों नहीं लिया, तुम किस तरह के सीक्रेट एजेंट हो। और जैसे कहते कि बिग सिस, मुझे ना तुम्हारी चिंता है, तुम कब अच्छी जासूस बनोगी। वैसे प्रिंसेस एल्सी यहाँ पर आ रही है, इसलिए मुझे फोन को काटना होगा। फोन काटने के बाद ना आमिरा कहते कि जामिलो का शुक्रिया, अब मैं किसी तरह ना ड्रैगन जो के बिल में घुसपैठी कर लूंगी। और साथ ही ना आमिरा अपनी खटिया सी शकल दिखाता है, और जैसी के पास ना एल्सी आती है। एल्सी कहते कि तुम क्या कर रहे हो, और जैसे कहते कि मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। एल्सी कहते कि तुम्हें गेम लिमिट में खेलना चाहिए। और जैसे सोचने लगते कि एल्सी क्रिम्सन, तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। और साथ ही सीन चेंज होता है एक बड़ी सी वॉरशिप में, और वॉरशिप ना बहुत ज्यादा बड़ी होती है। उसके अंदर ना जामिलो होता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और कहते हैं कि उन लोगों को मैं बता दूंगा कि ड्रैगन जो और मैं कितने ज्यादा डरावने हो सकते हैं। तभी ना सामने से एक पैर आता है और जामिलो का रास्ता रोक लेता है, और पैर आगे करने वाली लड़की थी। लड़की कहती कि तुम ड्रैगन जो से मिल नहीं सकते, वो अपनी मीटिंग में बहुत ज्यादा बिजी है। और तभी ना जामिलो कहता है कि तुम हमेशा की तरह बहुत ज्यादा हॉट हो मारिया। तो मैं अब समझा जामिलो ने अपने वेपन का नाम मारिया क्यों रखा था। जामिलो ना मारिया के पैर पकड़ते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मुझे जल्दी से ना ड्रैगन जो से बात करनी होगी। मारिया अपना पैर हटा लेती है और कहते हैं कि तुम बात कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी है। जामिलो जाते हुए कहता है कि मैं ना ड्रैगन जो से बात करूंगा, और मारिया को मैं अपनी बना के ही रहूंगा। और सामने का दरवाजा खुल जाता है, और सामने ड्रैगन जो होता है, जो ना एक बंदे को बहुत ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। तो भाई लोग ये 10 मिनट का पार्ट खत्म होता है।